सब रोग खत्म हो जाई है, भीतर चल जाई है मोदी। आ गुदरी सरंगी लेके गोरखपुर जाई है जोगी। आ जब तक ऐसन सरकार रही है, तब तक की जनता परेशान रही है। श्रीमान आप लोग का वोट यदि पाएंगे, श्रीमान आप लोग का वोट यदि पाएंगे, जवन केहू किया नहीं करके दिखाएंगे, जवन केहू किया नहीं करके दिखाएंगे। जीत गईला जहिया तू पाई गईला कुर्सी, आ धोती कुर्ता ऊपर लहरा लेहला जरसी। शेरनी कभी सियार नहीं पैदा करती, शेरनी कभी सियार नहीं पैदा करती। अब बहुजन की माँ कभी गद्दार नहीं पैदा करती। अरे शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ मारेगा। और संविधान वो किताब है, जो जितना जल्दी पढ़ लेगा उतना ही जल्दी सरकार के हलक से अपने अधिकार को छीन लेगा। बाबा साहब इतना पढ़ा लिखा कौन व्यक्तिया ना रहना। बाबा साहब के 9 भाषा याद थी, 36 डिग्रियां लिए थे। उनके इतना कोई पढ़ा लिखा पुरुष नहीं जन्मा था। कहाँ से आप इतना जानती हैं? गांव में आप रहती हैं और आपको इतना कौन बताता है? इतना ज्ञान कहाँ से आपको है ये सब? रोडवा पर उतरल है देश के किसानवा, ई मनवो ना डोले बहिनी। रोडवा पर उतरल है देश के किसानवा, ई मनवो ना डोले बहिनी। तानाशाही बन गई है मोदी सरकार, जुलुमवा कैले बहिनी। साथ में मेरी मौजूदगी आजमगढ़ में है और बात किया जाए जिस स्क्रीन पर इस महिला को देख रहे हैं, नीलम है। ये वायरल महिला है, लगातार निरहुआ को अपनी बातों के माध्यम से इस तरीके से धोती हैं जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है। अभी मैं इनके पास आया और इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इतनी क्या समस्या रहती है जो आए दिन ये हमेशा सोशल मीडिया पर वायरल रहती हैं। और सामने भी 2024 का लोकसभा चुनाव है। आखिर क्या मुद्दा है, क्या वजह है, क्या समस्या है जो हमेशा निरहुआ को टारगेट करती रहती है कि आप सांसद निरहुआ को टारगेट करते रहते हैं? कोई दुश्मनी वगैरह है क्या? देखिए भैया, हमको दुश्मनी नहीं है। हम लोग आज 15-16 महीने से परेशान हैं, धरने पर बैठे हैं। यही हमारे यहाँ के दिनेश लाल निरहुआ सांसद है ना, MP है ना। बाकी आज तक इतना रिकॉर्ड है कि वो लोग कभी दिनेश हम लोगों के धरने पर हम लोग संबोधित करने के लिए आए होते। हाँ, का वो अकेला आम जनता जिता देला उनके, जनता ना दे ले रहा वोट। हाँ, दिए थे तो कम से कम जनता के किसानों के बारे में सोचे के चाहिए। हाँ, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एयरपोर्ट भी बनना जरूरी है, क्योंकि जब तक एयरपोर्ट नहीं बनेगा यहाँ का विकास भी तो नहीं होगा। ये भी तो सवाल है। तो एयरपोर्ट जब बनल रहल, हवाई पट्टी बनल रहल, तो वहाँ केहू का घर ना रहल। वो रहल वहाँ बंजर जमीन रहल, किसानन का जमीन रहल मनो वहाँ। तो केहू का घर ना उजाड़ के मुलायम सिंह बनवले रहना, उनके उथुआ में बनल रहल। तो एक नेशनल एयरपोर्ट बनावे जात हमें, नेशनल हवाई अड्डा। अरे नेशनल हवाई अड्डा खुशीनगर में है, बनारस में है, लखनऊ में है। जेके जाए के रहते कि यात्रा यहाँ से वहाँ ना कैले, कौनो जरूरी है यहाँ नेशनल एयरपोर्ट बनावे का? कहता मोदी जी कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हम हवाई जहाज पर उड़ाएंगे। सही कह रहे थे। अरे तो भैया हम आके तो हवाई चप्पल पहने भर के अवकतिया ना है। अब बन हेलीपैड बन गया है, यहाँ से आप लोग उड़िए, चाहे जहाँ जाइए लैंडिंग करिए। पैसा रहे चाहिए, नोटियो रहे चाहिए कि सब उड़बे करी। हवाई चप्पल पहले भर के अवकतिया ना है तो हवाई जहाज पर बैठा जाता है। हाँ, अभी इसके पहले माननीय मुख्यमंत्री आपके प्रधानमंत्री जी फिर आए थे, जनता को फिर संबोधित किए। इस बार हम फिर जीत रहे हैं 400 के पार। कत्तो ना हो सकला 400 के पार। हाँ, पीछे में रह जाई। यहाँ से किसको जिता रहे हैं? सांसद जी को जिता देंगे कि नहीं इस बार? क्योंकि विकास उनका बहुत हुआ है। कुछ ना विकास कहिए, हम विकास उनकर यह जानले हो कि आज हम लोग 16 महीना से धरना पर बैठल है। किसानन के अगर तनको भर उतवा देवे खातिर आयल होता तब जानले हो कि हम निरहु जी आयल रहना है। कुछ ना हम जानित निरहु के। जिताएंगे फिर किसको? देखिएगा दूसरी तरफ बात किया जाए, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जी उतरे हैं। लेकिन निरहुआ जी चैलेंज ये कर रहे हैं कि जहाँ से ये उतरेंगे वहाँ से इनको हराएंगे। हालांकि मैदान में दोनों लोग आगे, दोनों यादव हैं। तो फिर किसको आप जिताएंगे? ये भी यादव, वो भी यादव। अरे जब उनके भाई विजय लाल यादव ने कह दिया कि हम इनको शराब देते हैं कि 2024 का चुनाव नहीं जीत पाएंगे, तो वो जनता का क्या वोट लेंगे? हाँ, उनके कहने से थोड़ी ना होगा, वो तो जनता मतदान करेगी। जनता वोट करेगी तो सांसद जी फिर से एक बार सांसद बनेंगे, फिर से संसद में जाएंगे। सब जानत है, सब कितनी उठुआ है कि कितना निरहु विकास कैले हमें, कितना जनता खातिर उठुआ भयल हम तैयार। श्रीमान आप लोग का वोट यदि पाएंगे,
श्रीमान आप लोग का वोट यदि पाएंगे, जवन केहू किया नहीं करके दिखाएंगे, जवन केहू किया नहीं करके दिखाएंगे। जीत गईला जहिया तू पाई गईला कुर्सी, आ धोती कुर्ता ऊपर लहरा लेहला जरसी, योजना का पैसा कुल खाए गईला संसद जी, आ बन के बाहर रुपिया देखाए गईला निरहू जी। गावे गावे रोड चक्कर रोड बनवाएंगे, आजमगढ़ की जनता को मन बढ़ बनाएंगे, आजमगढ़ की जनता को उजाड़ कर एयरपोर्ट बनवाएंगे, आ जवन केहू किया नहीं करके दिखाएंगे, आ गांव की आवाज जाके दिल्ली में उठाएंगे, आ जवन केहू किया नहीं करके दिखाएंगे। कर तो रहे हैं, जो कोई नहीं किया वो तो बना तो दिए एयरपोर्ट। अब आप गाना भी गा रही हैं। ऊ एयरपोर्ट बनौले हमें नहीं, अभी जैसे उद्घाटन तो हालांकि उन्हीं की तब सरकार में उहो हुआ है। उद्घाटन जे बनौले रहा ना उहो उद्घाटन कैले रहल। तो आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब दोबारा उद्घाटन नहीं करना चाहिए? हाँ, बार बार उद्घाटन कर कौन विकास कर देला लोग उद्घाटन और जनता का पैसा वसूल के धई लेला। कहाँ कहाँ से बलाके पर से मेहरारू के बटोर बटोर समूहीवन के लिया उन लोग के छोड़ के भाग गई। बस कौन विकास कुल मेहरारू गरियावत रहनी। हाँ, अच्छा, जब से सांसद निरहुआ जी बने हैं तो घूमते हैं कि नहीं आपके यहाँ, इधर क्षेत्र उत्तर में आते हैं कि नहीं विकास के लिए? आयल नाना बाबू आज कप्तानगंज में है, हमार लोगन गए रहनी मिले बदे है। यहाँ कप्तानगंज के पुलिस प्रशासन जौन भगा देला, खुद भगवा देना है। अगर ई चाले होता काले होता कि यहाँ खिरिया बाग का जनता आई लिया मनोज्ञापन देवे खातिर हम ले लें, तनी 2 मिनट उन लोगों का बात सुन लें, बाकी ना सुने। मोदी जी के ऊपर कोई गाना वाना आपका है वो भी जरा सुना दीजिए। सब रोग खत्म हो जाई है, भीतर चल जाई है मोदी, आ गुदरी सरंगी लेके गोरखपुर जाई है जोगी, आ जब तक ऐसन सरकार रही है तब तक की जनता परेशान रही है। रोडवा पर उतरल है देश के किसनवा, ई मनवो ना डोले बहिनी, रोडवा पर उतरल है देश के किसनवा, ई मनवो ना डोले बहिनी। तानाशाही बन गई है मोदी सरकार, जुलुमवा कैले बहिनी, रेलओ बेचल पालेनओ बेचल है जमीनियो बेचे बहिनी, अचैया बेचता बेचत है मोदी, पूरा देशो बेचे बहिनी। बड़ा मोदी जी के ऊपर बहुत टारगेट आप कर रही हैं। मोदी जी को आप कह रहे हैं कि सब चीज़ बेच दे रहे हैं, लेकिन 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं और तीसरी बार दावा कर रहे हैं। बाबा साहब कहते थे ना, हाँ। बाबा साहब कहते थे क्या कहते थे? कि शेरनी कभी सियार नहीं पैदा करती, शेरनी कभी सियार नहीं पैदा करती, अब बहुजन की माँ कभी गद्दार नहीं पैदा करती। अरे शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ मारेगा, और संविधान वो किताब है जो जितना जल्दी पढ़ लेगा उतना ही जल्दी सरकार के हलक से अपने अधिकार को छीन लेगा। चाहते कि संविधान लगता है कि आपकी बातों से कि संविधान खतरे में है क्या? फिर बहुत खतरे में, हमारा संविधान खतरे में है। हाँ, संविधान खतरे में। हम लोगों को सबको एकजुट हो करके संविधान को बचाना है। संविधान हमारा खतरे में है। हाँ, कैसे बचा पाएंगे फिर? जिस तरीके से लगातार आप टारगेट कर रहे हैं, फिर कौन सा रास्ता है, कौन सा विकल्प है, कौन सा उपाय है कि आप लोग संविधान को बचाने का काम करेंगे? जनता एकजुट हो जाएगी तभी संविधान बच पाएगा। नीलम जी, ये बताइए, लगातार आप विवादों में रहती है और बात भी लगातार रखती हैं मीडिया के समक्ष, ऐसी क्या वजह है कि आपको लगता है कि संविधान को ये लोग हटाना चाहते हैं या संविधान खतरे में है? क्या ऐसी वजह है? 7 पुस्त कई पुस्त बीत जाई लोगन का, कई थुआ हो जाई, बाकी लोग संविधान के कबो बदल ही ना सकत, न कबो हटा सकत संविधान के। बाबा साहब वो संविधान से सबके आज़ादी दे ले हम लोगों के। आज बाबा साहब का देने कि हम इतना बोलत हैं, अब बाबा साहब का अधिकार है कितना कौन बातचीत रख सकत है, नहीं तो अब बाबा साहब का देने कि खिरिया बागी में बैठ सकत है, नहीं तो बाबा साहब का देने कि जहाँ भी उठ जाते 4 महीने में बात कर सकती, बाबा साहब का देनी है। बाबा साहब इतना पढ़ा लिखा कौन व्यक्तिया ना रहना, बाबा साहब के 9 भाषा याद थी, 36 डिग्रियाँ लिए थे, उनके इतना कोई पढ़ा लिखा पुरुष नहीं जन्मा था। कहाँ से आप इतना जानती हैं? गांव में आप रहती हैं और आपको इतना कौन बताता है? इतना ज्ञान कहाँ से आपको है ये सब? अरे भैया हम पढ़ा लिखा है, हम बाबा साहब के बारे में जानी ला। अब बाबा साहब सावित्रीबाई फूले या ज्योतिबा फूले के ये लोग हम लोग देवी देवता हमें। हाँ, आप लोग उनको मानते हैं? हाँ, हम उनको मानते हैं। हम किसी देवी देवता को नहीं मानते हैं, सिर्फ बाबा साहब, गौतम बुद्ध,
आप कह रहे हैं किसी देवी देवता को नहीं मानते हैं। अभी जो कोई कभी नहीं किया, 500 सालों से प्रधानमंत्री जी वहाँ पर राम मंदिर का उद्घाटन करवा दिए हैं, इस पर फिर आप क्या कहेंगे? जो कोई नहीं किया, सोचिए हिंदू मुसलमान का झगड़ा खत्म हो गया। अरे तू एठे उठुआ अपन जनता से पैसा वसूले खातिर राम मंदिर बनौना, कोरोना लगवा दे रहे, थरिया बजवा दे रहे, दिया बरवा दे रहे हैं। हाँ, ये नहीं कि सरकार में कुल ऐसा ऐसा होगा चल गया। इस बार मोदी जी जीतेंगे तो क्या लगता है कि संविधान में बदलाव होगा या नहीं होगा? और मोदी जी लगातार दावा करें इस बार 400 के पार, यानी 400 सीट इस बार जीतेंगे वो। कब्बो जीतबा न करिए 400 सीट या 500 का, कब्बो जीतबा न करिए। अब वही पर मोदी के बाद लाइन का हम तो गीत सुना थे। सुना दीजिए। फिर आए तेरी सरकार, फिर आए तेरी सरकार, नाना रे बाबा ना बाबा, हर जानिब हाहाकार, नाना रे बाबा ना बाबा। बढ़ गई है बेरोजगारी, नौकरी को मारा मारी, ले पुलिस दरोगा रिश्वत, हर जगह है भ्रष्टाचारी, बिक जाते हैं थानेदार, नाना रे बाबा ना बाबा, फिर आए तेरी सरकार, नाना रे बाबा ना बाबा। चलिए, ये वायरल महिला नीलम जी हैं। मैंने तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत करने का प्रयास किया। ये लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी को अपनी बातों से लगातार धोती रहती हैं और यहाँ की वर्तमान सांसद, भोजपुरी स्टार जिसे निरहुआ जी कहा जाता है, और निरहुआ की यहाँ जो तमाम कमियाँ थी उनके कमियों को नीलम जी ने गिनाया है। लेकिन नीलम जी की बातों से आप कितना सहमत है, प्यारा सा कमेंट आप जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ। जय हिंद।